सो हेलो एवरीवन, आपकी मिस प्रज्ञानजा वापस आ चुकी है। आज हम स्टैंडर्ड 10th के 1.1 मैथ्स 1 के 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के 2 एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे और बाकी के आपको होमवर्क दे दूँगी। 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट, ढंग से लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ। 3a plus 5b is equals to 26 is equals to 26. A plus 5b is equals to plus 5b is equals to 22. ये हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। ये दोनों मैंने टेक्स्ट बुक में से कॉपी करी है। आप चाहो तो आपके पास भी टेक्स्ट बुक होगी तो आप उसमें से चेक कीजिए। और ये दोनों जो इक्वेशंस है, अब हम आगे का सॉल्व करते हैं। फर्स्ट 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। एक मिनट, मैं ज़रा छोटा करके लिख देती हूँ ना, फिर ज़्यादा जगह हो जाएगी, है ना। 3a प्लस 5b, हाँ अब आ रहा है। 5b इज इक्वल्स टू 26। एक मिनट, हाँ तो 26 ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। लिख दिया हमने। अब सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। थोड़ा जूम मारती हूँ। a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। तो ये दोनों जो इक्वेशंस है, इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। क्वेश्चन हमें ये दिया है कि इक्वेशंस हमें ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करनी है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें सेम वैल्यू मिल सके। ऊपर भी 3 हो जाएगा, नीचे भी 3a हो जाएगा ना। इक्वेशन 1 में भी 3 है, इक्वेशन 2 में भी 3 है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आंसर आएगा 3a प्लस 5 3 एक मिनट, 3a प्लस 5 3 होता है 15b इज इक्वल्स टू 22 का, यहाँ इज इक्वल्स टू 22 को मैंने पहले मल्टीप्लाई किया था, 66 आया है आंसर। ये इक्वेशन नंबर 3 एक्सेप्ट अज्यूम कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन पे चलेंगे। इसके बाद हम तो हो गया। अब इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। एक बार मैं लिख देती हूँ बस। हमको इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट ACT सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, एक मिनट, इक्वेशन 1 by 3 फ्रॉम बाय, इट्स करेक्ट है ना, फ्रॉम 3। ठीक है, अब हम करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे थर्ड वाली इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले। 3a प्लस 15b इज इक्वल्स टू 66। ये हमने लिख दिया है। अब हम इक्वेशन 1 लिखते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस साइन गई। उसके बाद 3a प्लस 5b, वो थोड़ा एक बार देख लीजिए। 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। तो हमने 22 लिख दिया है। 26 आई एम सॉरी, दैट्स माई मिस्टेक। फिर हम सब्ट्रैक्ट कट कर देंगे दोनों इक्वेशंस को।
क्योंकि प्लस माइनस जाता है ना, तो प्लस माइनस इसलिए 3a दोनों कट हो जाएगा। तो 15b में से 5b तो बचा 10b इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे 6 - 6 0 और 6 में से 2 गए 40, तो बचा 40। तो 10 इधर गया, इसकी वजह से 40/10 हो गया इधर, और b हमें 4 मिल गया। b इज़ इक्वल्स टू 4। अब ये कैसे आया मैं एक बार बता देती हूँ। 1 ज़ा 10 4 ज़ा 10 1 ज़ा 10 4 ज़ा, तो सॉल्यूशन हमें b इज़ इक्वल्स टू 4। अब हम b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एक बार लिख देती हूँ मैं। एक मिनट, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूटिंग, रुको, STITUTE, सब्स्टिट्यूट b इज़ इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट b इज़ इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन आप आपके हिसाब से कोई भी इक्वेशन ले सकते हो। मैं तो अभी इक्वेशन 1 ले रही हूँ क्योंकि वही सबसे रिलेवेंट लगी मुझे, वरना आप कोई भी इक्वेशन में आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमने कर दिया सब्स्टिट्यूट। 3a + 5b इज़ इक्वल्स टू 26 हुआ। अब हम b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर से हमें लिखना है 3a + 5 इन ब्रैकेट 4, क्योंकि मल्टीप्लाई, अब दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मतलब एक दूसरे से वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3a इज़ इक्वल्स टू 3a + 5 × 4 20 इज़ इक्वल्स टू 26 आ गया। अब 20 वहाँ पे जाएगा, 26 यहाँ पे प्लस था तो वहाँ पे जाकर माइनस हो जाएगा। 3a + 26 - 20 हो गया। इसके बाद 26 - 26 बच रहा है आंसर। अब 3a, इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, 3 और a मल्टीप्लाई है, मतलब क्योंकि बीच में कुछ नहीं लिखा, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो 3 इधर जाकर डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ऑपोजिट साइड, इक्वल के ऑपोजिट साइड जाएगा, तो फिर वो डिवाइड हो जाएगा 6/3। तो हमें a की वैल्यू मिलती है 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो a की वैल्यू हमें मिल रही है 2। तो हम a की वैल्यू लिख लेते हैं, a इज़ इक्वल्स टू 2। तो हमें दोनों वैल्यू मिल चुकी है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। तो अब हम पहले अच्छे से लिख देते हैं इसे, मतलब प्रॉपर आंसर में, इस तरीके से ब्रैकेट में 2, 4। एक मिनट, 4 अच्छा आया, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन पे बढ़ते हैं। मैं ज़रा बीच में पार्टीशन कर देती हूँ ताकि समझ में आए कि क्वेश्चंस अलग अलग हैं। अब ठीक है, लेट्स बिगिन विद द सेकेंड वन, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन में जो सॉल्व करना है हमको, वो मैं एक बार क्वेश्चन देख लेती हूँ। तो हमारे जो क्वेश्चंस है वो ये है। सेकेंड क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, टेक्स्ट बुक में होगा आपकी अवेलेबल, आप चेक कीजिए। x + 7y इज़ इक्वल्स टू 10। ये हो गई हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। और ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। इसके बाद सेकंड इक्वेशन हमें जो दी है वो ये है 3x, एक मिनट, थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। 3x - 2y, 3x - 2y इज़ इक्वल्स टू 7। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो अभी इक्वेशन को हमें इन दोनों इक्वेशंस में से कुछ तो सिमिलर चाहिए। अब प्लस माइनस साइन तो पहले से अलग है, +7y नीचे -2y, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बस ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाली इक्वेशन को
7 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आंसर सेम रहे, और फिर प्लस माइनस हो गया तो हम इजीली कट कर सकते हैं ऐड करके। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, तो हम जल्दी से लिख लेते हैं इक्वेशन 1/2। हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे 2 है, और इक्वेशन 2 है उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 7। ठीक है, ये हो गया, हमने लिख लिया। चलो अभी जल्दी से मल्टीप्लाई करके जो सॉल्यूशन मिलता है वो मैं कॉपी कर देती हूँ वापस से। हाँ, तो 2x, तो हमें आंसर फर्स्ट इक्वेशन को जो हमने मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर हमें 2x मिला है। 2x प्लस 14y, उसका आंसर हमें 2x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 10 2 ज़ा 20 होता है, तो 20, ये हमारी इसको हम थर्ड इक्वेशन नाम दे देते हैं। ठीक है, अज्यूम कर लेंगे थर्ड इक्वेशन है अब अभी हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद। सॉरी स्टूडेंट्स। इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 21x, 7 3 ज़ा 21, हमको ये पता है। तो हम 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21x माइनस 14y इज इक्वल्स टू 7 7 सा 49 आएगा। तो हम पहले सॉल्यूशन, 1 मिनट, हाँ इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते y को, ये थोड़ा बड़ा हो गया है ना तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही है। इसको मैं एक बार अच्छे से नीचे करके लिखती हूँ, वरना 21x प्लस नहीं, सॉरी माइनस 14y इज इक्वल्स टू 7 7 सा 49 आंसर आ रहा था हमारा, तो 49, ये हमारी हो गई फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस के साइन तो हमेशा है, और माइनस प्लस अगर एडिशन करोगे तो साइन चेंज होने का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। तो हम एडिशन कर लेते हैं इक्वेशन 3 और 4 की, और ऊपर और नीचे प्लस और माइनस है जिसकी वजह से कट जाएगा, और फिर हमें लास्ट में हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम उसको y से उसको हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2x प्लस 14y, 1 मिनट, 14y इज इक्वल्स टू 20, ये हमने लिख लिए इक्वेशन। 1 मिनट, 20 लिख देती हूँ मैं, इज इक्वल्स टू 20, ये हमने इक्वेशन लिख लिए। अब हम दूसरी इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन लिख लेते हैं। 21x माइनस 14y इज इक्वल्स टू 49, हमने कॉपी कर ली इक्वेशन। उसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड का साइन देना तो ज़रूरी है भाई, तो ऐड का साइन दे दिया। फिर 21 प्लस 2, ये हो गया 23x, और ऊपर प्लस और प्लस 14y माइनस 14y कट हो गया, इज इक्वल्स टू, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 0 + 9 9, 4 + 2 6, 69 आंसर आ रहा है। तो अब x इधर है, x 23 इंटू x हो रहा है, तो फिर इधर जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, ऑपोजिट साइड में जाकर डिवाइड होगा। तो 69 डिवाइडेड बाय 23,
23 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद अब हम डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने पहले ही करके रखा था। 69 3 ज़ा 23, 3 ज़ा 69 आ रहा है। तो x इज़ इक्वल्स टू 3। तो अब हम y की वैल्यू, x की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करके हम y की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। पहले मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ, ये मतलब जगह नहीं है ना हमारे लिए लिखने के लिए, इरेज कर देती हूँ मैं ना, फिर थोड़ी हमारे लिए जगह बन जाएगी, है ना। एक मिनट हाँ स्टूडेंट्स। ये गलती से इरेज हो गया, एक मिनट, क्या हो गया इसको। नहीं शीट गलत लिखा। 49 है ना उधर। 49 है, मैंने 69 लिख दिया था। तो फिर इसके बाद हमने ये कर दिया है। और ये लाइन एज़ यूजुअल रहेगी। इसके नीचे हम, यहाँ पे इतनी जगह तो नहीं है लेकिन विल स्टिल मैनेज, क्योंकि ये पेज आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि थोड़ा सा ब्लैंक ये हो गया है, फ्रीज़ हो गया है। इट्स ओके। तो हम यहाँ पे ही नीचे ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू हमको 3 मिली है। एक बार कंप्लीट कर देते हैं पूरा, है ना। 69 डिवाइडेड बाय 23, ठीक है। तो हमको 3 वैल्यू मिली थी इसकी। ये हमें बॉक्स बना देंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट जो होते हैं उनको बॉक्स बना दिया जाता है। एंड ये वाले ठीक है। इसके बाद रहने देते हैं हमें ज़रा, इरेज नहीं हो रहा है ये, कितना भी करो कोई नहीं, इट इज़ंट वर्किंग। इट्स टोटली फाइन, विल कंटिन्यू, ओके। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लिख देते हैं। सब ये जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ, ऐड, सब्स्टिट्यूट वगैरह वगैरह, ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि टीचर को समझ में आना चाहिए कि तुम लोग क्या लिख रहे हो। यही नहीं कि अंधाधुंध कर रहे हो। तो टीचर को पता होना चाहिए कि तुम सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तुम ऐड कर रहे हो, तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट। तो हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 3। इन एज़ यूजुअल कोई भी इक्वेशन में कर सकते हो आप, इट्स योर चॉइस। और मैं तो अभी इक्वेशन 1 ही ले रही हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा वही रिलेवेंट लगती है। आप आपके हिसाब से, आपको जो इक्वेशन ईजी लगती है उसके हिसाब से करो। आप इक्वेशन 1 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो हमने इक्वेशन 1 ली है एज़ यूजुअल, x प्लस 7y इज़ इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू हमें मिली है 3 प्लस 7y इज़ इक्वल्स टू, एक मिनट, प्लस अच्छा नहीं दिख रहा, प्लस 7y इज़ इक्वल्स टू 10, ठीक है। डिवाइडेड बाय, नहीं डिवाइडेड बाय नहीं, माइनस आएगा इधर, -3 10 माइनस 3 7 आया हमको आंसर। 7y इज़ इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर जाकर वो, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर डिवाइड होगा। इसकी वजह से y की वैल्यू हमें 3 मिल रही है, y की वैल्यू हमें 1 मिल रही है, 1। तो 7 1 से 7, तो y की वैल्यू हमें 1 मिली है। तो अब जो सॉल्यूशन है उसको हम अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा मतलब प्रेजेंटेबल लगना चाहिए ना, ऑफ कोर्स, वरना टीचर को फाइनल आंसर के तौर पर लिखना ज़रूरी है, ऐसा ना। तो x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 1, तो 3x, y, एक मिनट, x, y, अरे यार सॉरी गाइज, डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग, इट्स टेरेबल, आई नो दैट।
हाँ, तो 3 कॉमा एक्स की वैल्यू 3 मिली, वाई की वैल्यू 1, तो एक्स की इज इक्वल्स 3 कॉमा 1। तो ये 1 लिखा। ये हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चंस आपको होमवर्क है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी एंड डू लाइक शेयर एंड